हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 में कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा क्या कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हम पहले लिख लेंगे सेना की टुकड़ी की संख्या बराबर 616 है। ठीक। और आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है और 32 सदस्यों वाले, तो लिखेंगे आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर है हमारे पास 32। ठीक। हमें दिया है सेना की टुकड़ी की संख्या, हमें दिया है आर्मी के बैंड के स्तंभों की बैंड के सदस्यों की संख्या। पूछा है कि इन दोनों को किस प्रकार से खड़ा किया जाए। इस प्रकार से खड़ा करना है कि वे लोग एक ही स्तंभ मतलब समान संख्या वाले स्तंभ में ही चले और हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इन दोनों का HCF निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा स्तंभों की संख्या। लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 616 और 32 का। तो चलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 और 616, क्योंकि 32 छोटा है 616 से, इसलिए 32 से इसमें भाग देंगे। तो अगर हम 32 का 10 बार गुणा कर देते हैं तो देखेंगे अगर 10 बार गुणा करेंगे 32 का तो हमारे पास 320 आ जाएगा। ठीक। अगर हम 20 बार गुणा कर देते हैं तो 640 आ जाएगा। अगर हम 32 का 20 बार गुणा कर देते हैं तो 640 तो इससे ज्यादा आ जा रहा है। यानी कि अगर हम 32 का 19 में गुणा कर दें, अगर हम 32 का 19 में गुणा कर दें तो 9 दूनी की 18 के 8 और 9 3 27 और 1 28 और यहाँ पे 32 से करने 32, यहाँ पे 8 8 2 10 3 2 5 1 6 608 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 16 में से देखें, यहाँ पे एक हाथ से लेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बच जाएगा, यहाँ पे तो कट जाएगा और यहाँ पे 32 है, 32 को हम यहाँ लिखेंगे तो 8 चौके 32, ये 32 से 32 कट जाएगा। हमने बताया था कि जो भी यहाँ पे संख्या बचती है वही इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि HCF 616 और 32 बराबर 8, इसलिए उत्तर लिख देंगे, उत्तर स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये ध्यान देना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए लिखते हैं हल। देखिए हल लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे कि माना x कोई, x की जगह पे y भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जब x कोई धनात्मक पूर्णांक होता है तो इसे हम 3q या 3q+1 लिख सकते हैं। ये हमने पीछे भी सिद्ध किया है, लिख सकते हैं, और इसी रूप का होता भी है, हमने पीछे वाले सवालों में सिद्ध किया है, लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि किसी इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि सिद्ध करना है कि x का स्क्वायर मतलब इसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, x² किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे, इसलिए प्रश्न के अनुसार x बराबर हम रखेंगे पहले, x बराबर हम कोई धनात्मक पूर्णांक है तो x बराबर हम 3q रख सकते हैं या 3q+1 रख सकते हैं। तो पहले x बराबर हम रखेंगे 3q, इसका जब वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि इसका गुणा 2 बार, यानी कि 3q गुणे 3q, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिके 9 और यहाँ पे q का स्क्वायर, q का गुणा q में होगा तो हो जाएगा x² बराबर हमारे पास हो जाएगा। अच्छा बताइए, हम यहाँ पे 3 में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को कामन अगर हम लोग कर लें, एक 3 को कामन कर लेते हैं, चलिए एक 3 को हम कामन कर लेते हैं तो एक 3 तो अंदर बच जाएगा, और q का गुणा q में होगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और यहाँ पे 3q का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं x² बराबर 3, और हम इस पूरे को मान लेंगे कि ये यम के बराबर है, तो हम लिख लेंगे x का स्क्वायर बराबर 3m, और यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर, m कोई पूर्णांक तो है ही, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर, क्योंकि m कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक जो है 3q के स्क्वायर के रूप का तो हो सकता है। तो ये हमारा पहला समीकरण, या फिर ये तो हमारा सिद्ध हो गया पहला कि x² किसी पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का होता है, ये तो हमारा सिद्ध हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि 3m+1 के रूप का भी होता है, तो हम लिख लेंगे कि या x बराबर, हमने माना है यहाँ पे x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q+1 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम 3q+1 लिख देंगे। ठीक, जब इसका वर्ग करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 3q+1 का होल वर्ग हो जाएगा। जब इसे हम खोलेंगे तो x² बराबर पहले पद का वर्ग, यानी कि 3q का स्क्वायर होता है, फिर 2 गुणे पहला पद यानी कि 3q गुणे दूसरा पद यानी कि 1, और होता है प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 का वर्ग होगा तो 3 त्रिके 9, और यहाँ पे q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 तिहाई 6 और यहाँ पे q। ठीक, और यहाँ पे प्लस 1 का गुणा हो तो 1 तो 2 तिहाई 6 करने 6 वही हो जाएगा, प्लस 1 तो 1 ही रह जाएगा। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो हम x² बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों में हमें 3 तो कामन आराम से मिल जाएगा, तो 3 कामन करेंगे तो बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी की 6, 2q प्लस 1,
अब हम इसको m के बराबर मान लेंगे क्योंकि ये भी तो कोई पूर्णांक ही है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक, तो हमारा ये पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से यह सिद्ध होता है कि किसी एक्स स्क्वायर मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध यानी कि प्रूव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हल लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड तो लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। सबसे पहले तो ये मान लेंगे कि कोई कौन सा धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर जो होता है, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखें तो a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पे Q कोई पूर्णांक होता है। तो इसी के अनुसार हम मान लेंगे कि x बराबर हम लिख सकते हैं कि 3q, ठीक, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 लिख सकते हैं हम, जहाँ पे r बराबर 2 है यहाँ लिख देंगे कि r बराबर हमारा 0, 1, 2 ये है, और जो b है b बराबर हमारे पास 3 है। ठीक, इतना लिखने के बाद अब हम x का जो है घन का है, तो हम यहाँ पे x का जो मान है बारी बारी से रखते जाएंगे। तो x बराबर पहले हम रखेंगे 3q, जब इसका घन करेंगे तो x की घाते 3 होगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3q के घाते 3। अब 3q के घाते 3 का मतलब होता है कि 3q गुणे 3q, यानी कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3, चलिए कर लेते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 q के घाते 3, निकी x के घाते 3 बराबर हो जाएगा 27 q के घाते 3। हमें सिद्ध करना है 9m के रूप में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे, तो x का q बराबर 9 कॉमन करेंगे 9 त्रिक 27 3q के घाते, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं x के घाते 3 बराबर 9m, जहां m कोई पूर्णांक है, m बराबर लिख लेंगे हम 3q के घाते 3। ये तो हमारा पहला सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा अब हमें सिद्ध करना है, तो हम दूसरे में जाएंगे तो लिखेंगे x बराबर 3q धन 1, फिर से वही काम, x के घाते हम 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3q धन 1 के घाते भी 3 हो जाएगा। अब हमको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी के घाते 3 पूरे के घाते 3 का a के घाते 3 धन b के घाते 3 धन 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो उसी फार्मूले पे इसे तोड़ेंगे, तो x के घाते 3 बराबर हो जाएगा हमारे पास पहले पद का वर्ग यानी कि 3q के घाते 3 धन दूसरे पद का वर्ग यानी कि 1 के घाते 3 धन 3 गुणे पहला पद यानी कि 3q गुणे दूसरा पद यानी कि 1, और उसके बाद से कोष्टक में a प्लस बी यानी कि 3q धन 1। ठीक, अब हम करेंगे तो x के घाते 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 त्रिके 9 त्रिक 27, 27 q के घाते 3 धन यहाँ पे 1 के घाते 3 होगा तो 1 ही होगा, प्लस 3 त्रिके 9 हो जाएगा 9, और यहाँ पे q 1 का गुणा होगा तो वही चीज, और यहाँ पे जाएगा 3q धन 1। ठीक,
अब हम करेंगे क्या, x की घाते 3 है। अब जो ये सब एक साथ ले लेंगे, 27 क्यू के घाते 3। और यहाँ पे जब 9 का गुणा 3 में होगा, 9 3 27, इसको इधर कर लेते हैं, 9 3 27, और क्यू का गुणा क्यू में तो क्यू का स्क्वायर। 9 का गुणा 9 क्यू का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा प्लस 9 क्यू, और यहाँ पे 1 को लास्ट में लेके जाते हैं। इन सब को एक साथ कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है 9m+1 के रूप में। हम इन सब में से 9 कामन कर लेते हैं। x का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास 9, जब कामन कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 9 3 27, यानी कि 3 क्यू के घाते 3, फिर 9 3 27, यानी कि फिर 3 क्यू के घाते 2। देखिए 9 कामन कर लिए हैं सब में से, ठीक, प्लस यहाँ बच जाएगा क्यू, और यहाँ पे प्लस 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, सिर्फ इन सबको एक साथ कर लिया गया और इसमें से कॉमन कर लिए हैं। तो x की घाते 3 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9m+1, और 9m+1 इसलिए लिखा गया है जहां m बराबर, यहाँ पे हम m बराबर लिख सकते हैं कि क्या है, 3 क्यू के घाते 3 धन 3 क्यू का स्क्वायर धन क्यू, जहाँ m एक पूर्णांक है। फिर वही काम अब करना है, वो भी अब अगले के लिए। तो लिख लेंगे x बराबर 3 क्यू धन 2 पर। अब इसका भी होल क्यूब करेंगे तो x की घाते 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू धन 2 के घाते 3। ठीक वही फार्मूला, तो x के घाते 3 बराबर हो जाएगा पहले पद का घन, यानी कि 3 क्यू के घाते 3 धन दूसरे पद का घन धन 2 के घाते 3 धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और कोष्टक में 3 क्यू धन 2। ठीक, अब हम करेंगे क्या, x घाते 3 बराबर, ठीक वही चीज, तो 3 3 के 9 3 27 क्यू के घाते 3, 2 दूनी की 4 और 4 दूनी की 8, और यहाँ पे प्लस 3 3 के 9 और 9 दूनी की 18 क्यू, और यहाँ पे जाएगा 3 क्यू धन 2। ठीक, अब हम करेंगे क्या, x के घाते 3 बराबर, यहाँ पे जाएगा 27 क्यू के घाते 3 धन 8 और धन 18 का गुणा ये 3 में करेंगे, 18 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस 18 दूनी की 36, और यहाँ पे 18 दूनी 36 क्यू हो जाएगा। ठीक ना। अब हम इन सबको एक साथ करेंगे, x के घाते 3 बराबर हो जाएगा 27 क्यू के घाते 3 धन 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक, 54 क्यू का स्क्वायर धन 36 क्यू, ठीक, और यहाँ पे प्लस 8 हम ले लेंगे। इन सबको हम एक साथ ले लेंगे और इनमें से भी 9 हम कॉमन कर लेंगे, तो इस घाते 3 बराबर हो जाएगा 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27, 3 क्यू के घाते 3, फिर हो जाएगा 9 का पारा पढ़ेंगे इतनी, ये 9 के 54, 6 क्यू के घाते 2, और प्लस 9 चौका 36, और यहाँ पे प्लस 8। तो हम लिख देंगे x के घाते 3 बराबर, यहाँ पे 9 और इन सब की जगह पे हम लिख देंगे m+8। ठीक, m+8, जहां जो m बराबर है 3 क्यू के घाते 3 धन 6 क्यू का स्क्वायर धन 4 क्यू है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आशा है वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।